देता हूँ मैं भगवान शिव को, करूँगा सदा मन, करूँगा सदा मन आपका प्रभु। बहुत मान करता हूँ आपका प्रभु। और फिर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरे सिर पर रखो, रखो हाथ सिर पर माफ का प्रभु। बेहस लखन बोले मृदुवानी, आहो मुनीश महाभटवानी, पुन पुन मोहे दिखाए कुठारू, चाहता बुढ़ा फूक और इतने पे भी लक्षण क्या कर रहे हैं, फूक मार के उड़ा दो पत्थर पहाड़ उड़ा दो फूक मार के। वो अभी भी व्यंग कस रहे हैं और इधर राम जी थोड़े बहुत शांत हुए बेचारे परशुराम, लेकिन बार बार लक्ष्मण को देखते तो क्रोध अंदर से जग जाता है, क्योंकि लक्ष्मण अभी भी उनको टेढ़ी नजर से देख रहे। मैं निवेदन करूं समझा लो सपने अपने अनुज, ये अभी भी मुझे भूत भूत जल कर देख रहे। तो बताए राम जी क्या बोले, हाथ जोड़ के करो। मुनि बरस बोले राम ये है मेरा भैया, आपके समान यहाँ कौन है लड़ैया, आपके समान यहाँ कौन है लड़ैया। आपको जो शब्द कहे बुरा में भी मानता, देता वही उत्तर कभी यदि जानता, खानता न झगड़ा कोई सेवा का करैया, ये है मेरा भैया। मुनि बरस बोले राम ये है मेरा भैया, आपके समान यहाँ कौन है लड़ैया। राम जी कहते हैं लेकिन राजन फिर भी सुन कोई काम बिगाड़ा न आपका, अपराधी बना हूँ मैं ही आपके इस चाप का, आपके प्रताप का यहाँ कौन है जनैया, ये है मेरा भैया। क्षमा ये मेरा भैया। देखो घी तो घी नहीं मिलेगी, और देखो राम कितने सलीके से परशुराम को शीतल कर रहे हैं और अपने भैया की भी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण को वो अपने प्राणों की तरफ प्यार करते हैं। मैं निवेदन करूं राम जी ने फिर क्षत्रियों का वर्णन किया, ब्राह्मणों का वर्णन और कर्तव्य को बखाना की, क्षत्रियों का क्या कर्तव्य होता है। अरे क्षत्रिय तो अन्याय के लिए दूर करने का काम करते हैं। राजा क्षत्रिय अहंकारी नहीं होते, क्षत्रियों का अहंकार तो उनका राष्ट्र होता है। अपने राष्ट्र की अस्मिता के लिए वो अपने प्राण दे भी सकते हैं और किसी के प्राण ले भी सकते हैं। राजन इस धनुष को तोड़ने से जो भी हानि हुई है उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके लिए रक्त ना बहाना चाहिए, क्योंकि जो हानि हो गई वो हो गई। हम उसका प्रायश्चित कर सकते हैं लेकिन उसको वापस नहीं ला सकते। बोलो गिलास टूट जाए बहू रानी से तो क्या जुड़ जाएगा, तो फिर कल वही गिलास तोड़ ऐसा बोल करके क्या करती हो तुम, गिलास नहीं तोड़ती हो, उसका दिल तोड़ दो, और दिल टूट गया तो
देखो गिलास तो नए आ जाएंगे, तो एक बार दिल टूट गया तो दोबारा आने वाला नहीं, आ जाएगा। इसलिए दिलों को मत तोड़। एक स्त्री थी, नई नई शादी, घर में आ गया, बेचारी को कहा गया चाय बना लाओ, लाई, थोड़ा घूंघट था अपनी तक, आप लोग भी थोड़ा सा करते हो। बेचारी चल रही थी, धीरे धीरे गिर पड़, 2 प्याले टूट गए। ससुर दौड़े, सास दौड़ी, पति दौड़ा, कहीं लगी तो जली तो कोई हाथ छू रहा है, कोई उनको उठा रहा है, कोई प्यार कर रहा है, सासू हाथों को चूम रही, बेटा बेटा जली, अरे ना मां मैं जली मुझे कुछ नहीं हुआ। बहू सोच रही देवता है क्या, फरिश्ते, ये कोई नहीं देख रहा कि कब टूट गया, तो वो बेचारी गए मां कब टूट जाने दे, चारों ला दूंगी और तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। बोलो अरे ये घर कौन आता है, ये घर स्वर्ग। अब सुनो दूसरे घर की, बहू से कब टूट गए, टूटे तो दौड़े और दौड़ के कलम ही तेरी मैदानी ने यही सिखा, तेरे बाप ने जो ही शिक्षा दी, सबका भोग 25 रुपया एक कपो। अब बहू बड़े घर की, अब बहू बोली, बाकी 4 बच्चे उनमें से 4 और फोरे जानबूझ के फोरे, बोले लाए दूंगी मैं अपने मैके से ऐसे 50। बताओ क्या होगा ऐसे घरों का, ऐसे घरों का क्या। मैं निवेदन करना चाहता हूँ दिलों को नहीं तोड़ना। अब कथा इस रूप में आगे बढ़ती है, यहाँ पर मैं विराम एक छोटा सा और लूंगा, उसके बाद थोड़ी सी कथा और आगे बढ़ाऊंगा। मैं निवेदन करूंगा, परशुराम जी ने एक शर्त रखी, और शर्त क्या रखी, उन्होंने कहा श्री राम का वचन सुन खुशी हुए परशुराम। जब श्री राम ने क्षत्रियों का धर्म बताया, चाप खींच मेरा दिखा धन्य धन्य श्री राम। तुलसीदास ने लिखा राम रमापति कर धनु ले चाप मिटे संदेह, देव चाप आयु ही जद गया हो, परशुराम मन विस्मय भया हो। जब जय कही जय रघुकुल के तू, जय जय कह जय रघुकुल के तू, रघुपत गए पनहि तब तू। और अर्जुन ने कहा अगर तू मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। राम ने लिया परशुराम जी का धनुष और एक पल में ही उस पर प्रत्यंचा जब चढ़ा दी तो बड़ा भारी शोर शब्द हुआ। परशुराम समझ गए ये राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, और उनके अंदर का वो सच्चा विष्णु वो राम उन्होंने देखा और फिर आशीर्वाद देकर के साधना करने चले गए। बोलो श्री रामचंद्र की। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जितेंद्र